सरपंच अच्छे आदमी है। हाँ अच्छे आदमी है। अरे अच्छा आदमी का हो मादा, अच्छा आदमी का है कि अब क्या बताऊं, हमारी अगले साल बीवी खत्म हो गई यही कामों की वजह से। मोदी जी के नाम से विधायक है लेकिन काम के बिल्कुल एकदम जीरो है, बस वही माल खसोटने में लगे हैं। इतना ज्यादा परेशान है कि मतलब उनके मुंह से तो अब इस समय विधायक जी और सांसद जी के लिए अमृत निकलता है। तो संसद जी खड़ा धर लिए कि हम भारत की तरह काम करेंगे। अरे आज भारत कहाँ चला गया? आज भारत मर गया क्या? संभाल के चलो बेटा, संभाल के चलो। तो बॉडी ले जाने में एम्बुलेंस वही रुक गई रोड में। कहीं देख लिए इतना इतना गड्ढा है। अगर इस तरह में अपन खटिया में किसी को लाद के ले जाएंगे तो जो मरीज रहेगा तो ऊपर जाएगा और जो लादने वाले रहेंगे ना तो हॉस्पिटल जाएंगे। तो विधायक जी दे दिए हैं 70 लाख, तो कहाँ है 70 लाख? वही तो कागजों में दे दिए हैं, बोल दिए हैं मुंह से, लेकिन कुछ तो है ही नहीं। ये बताए कि आज हम बड़ा वाला ऑपरेशन कराने टाँका टोरवा में जाके डॉक्टर के यह चेहरे में कस के जाई बताई। आदमी बीमार हो जाए तो मर सकता है। यहाँ के गांव वाले चाहते हैं कि वो ले जाएं डॉक्टर तक उनको, लेकिन वो लेके कैसे जाएं? कौन अपनी जान यहाँ पे खतरे पे डाले और मरीज की भी जान खतरे में डाले कि रास्ते में ले जाते वक्त अगर कोई हादसा हो गया तो फिर वहाँ से कैसे बच के निकलेगा कोई? नमस्कार, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं शब्द सांची विंद। हम पहुंच चुके हैं रीवा जिले के गुड़ विधानसभा में। गुड़ कई चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे कि यहाँ के बरम बाबा मंदिर के लिए फेमस है और पान की खेती के लिए फेमस है। लेकिन गुड़ अब एक चीज़ को लेकर बदनाम भी हो रहा है और वो है यहाँ की सड़कों को लेकर। हमारे पीछे जो आपको सड़क दिख रही है, ये सड़क कहें या इसको क्या कहें, पूरी कीचड़ से लबालब सड़क है। यहाँ के ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं और ये सड़क सिर्फ एक गांव की सड़क नहीं है, ये आगे मऊगंज को भी जोड़ती है। कह लीजिए कि ये शॉर्टकट हुआ करता था कभी, जब तक कि यहाँ बरसात नहीं हुई थी। ठंड के मौसम में लोग इसको शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे करीब 5-6 हज़ार लोगों की आबादी रहती है और सड़क का कुछ ऐसा हाल है। ये जो सड़क है ये महेद तालाब से मुस्लिम बस्ती होते हुए बरहदी तक जाती है। करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क है और आप देख सकते हैं कि यहाँ गांव से लोग आ रहे हैं पैदल और नंगे पांव आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर यहाँ पर चप्पल और जूते फंस जाएंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है कि अगर गांव में कोई बीमार पड़ जाता है तो 3 किलोमीटर दूर से लोगों को यहाँ तक लाना पड़ता है। फिर यहाँ अगर एम्बुलेंस आ गई तो आ गए, नहीं तो लोग अपनी सुविधा के अनुसार अस्पताल ले जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। वो इस सड़क से होकर गुजरते हैं तो गिर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं और वो वापस घर लौट जाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? तो आइए अब हम इस पूरी सड़क पर चलेंगे और आपको पूरी सड़क का हाल दिखाएंगे, लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनको कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ के क्षेत्रीय नेता ने इस सड़क को लेकर उनसे क्या क्या वादे किए थे। तो ये पतौती गांव की जो सड़क है वहाँ अंदर जाने के लिए यहाँ के लोकल लोगों ने हमें बताया कि आप जूते या चप्पल पहन के तो आप नहीं जा सकते, नामुमकिन है। इसलिए अब हमारी टीम और हमारे कैमरामैन सब अपने जूते उतार रहे हैं और गाड़ी में रख रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से पैदल ही निकलने वाले हैं गाँव की तरफ। कुछ ये हाल है गाँव का। चलिए आगे की तरफ देखते हैं कि वहाँ पर क्या हालात हैं। तो हम अब बिना जूते या किसी चप्पल के अपन गांव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन आप संभाल के रहिएगा। हाँ, ये भी रिस्क है कि पैरों में कुछ घुस भी सकता है, कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, कोई काट भी सकता है। तो यहाँ तो हम पहली बार आ रहे हैं और अभी ही हमको चलने में परेशानी हो रही है, लेकिन आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जिन्हें यहाँ रोज़ यहीं से गुजरना है, वो कैसे उनकी दिनचर्या बीतती होगी, वो अपना काम कैसे पूरा कर पाते होंगे। अगर उन्हें शहरी क्षेत्र की तरफ जाना है तो एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। और उस तरफ आप देखिए लोग हाथों में चप्पल लेकर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चप्पल पहन के चलना तो मुमकिन नहीं ही है। हमारा राम जी चौरसिया। चौरसिया जी, कैसा लगता है जब आपको कुछ काम रहता है अपने गाँव से बाहर, तो क्या आप तो सोचते होंगे कि जाएँ कि ना जाएँ? हाँ, लगता है कि यहाँ की इस कीचड़ में हम लोग जाए ही ना। हाँ, इतना कीचड़ रहता है, आदमी पैदल तो चल नहीं सक रहा है बिना जूता चप्पल के। चप्पल तो आदमी हाथ में लेके चल रहा है, लेकिन अब जूता उता है तो आदमी थोड़ा बहुत पहन के चला भी जाता है, लेकिन चप्पल नहीं चल रहा है। और कीचड़ है इतना ज़्यादा कि आदमी, ये सरपंच साहब लोग माटी डलवा दिए हैं। हाँ, तो और ज़्यादा कांदा कीचड़ हो गया। पहले कैसा था? मिट्टी नहीं डली थी? पहले मिट्टी नहीं डली थी तो पहले कुछ ठीक था। हाँ, तो उसमें आदमी चला जाता था,
लेकिन जब से ये मिट्टी डलर गई कब है, डली? बरसात के पहले डली है क्या? बरसात के पहले डली है। तो इनको सोचना चाहिए ना कि बरसात होगी तो पानी बरसेगा, कीचड़ होगा। कीचड़ होगा। हाँ ये अगर पिछले साल डाले बोले कि यहाँ मुरुम डलवा देंगे हाँ तो कीचड़ नहीं होगा, हाँ। लेकिन ये अभी 3 साल से हो गया, 2 साल तो अभी तक मुरुम नहीं डली। 2 साल से मुरुम नहीं डली। हाँ 2 साल से मुरुम नहीं डली। तो गांव वालों का ये कहना है कि नेताओं ने यहाँ पे कई बार वादे किए थे कि इस बार गांव में तो पक्का मुरुम डलवा ही देंगे, कम से कम आप लोग पैदल तो चल सकें। लेकिन वो कुछ भाई साहब कुछ बोल रहे हैं सरपंच के बारे में, क्या कह रहे हैं आप? वो सरपंच अपने से डलवाए चुनाव के लिए मट्टी जेसीबी लगवा के, उनका 6 लाख रुपए पास नहीं हुआ। 6 लाख रुपए लगा इस पर हाथी तक मारेंगे। सरपंच अपने से डलवाए? हाँ अपने से लग पैसा पास हो जाएगा। हाँ। पैसा पास अभी तक नहीं हुआ। 6 लाख मिट्टी डलवा दिए? रुपए मिट्टी डलवा दी अपने जेब से। अपनी जेब से डलवा दिए? अपने जेब से सरपंच अच्छे आदमी है? हाँ अच्छे आदमी है। अच्छा। अब वो मिल नहीं रहा तो कहाँ से डलवा दें, कहाँ तक लगाएं जेब से? सरपंच कहाँ रहते हैं? वो सामने चौरसिया है। उनके घर के सामने भी ऐसी सड़क है? नहीं उनके पक्की है। उनकी पक्की है ना? पक्की है, हाँ उनकी पक्की है। गांव में कुछ था तो डलवाए हैं, भी काम करवाए हैं। तो उनको बताते नहीं है आप लोग कि ये सड़क में हम रोज चलते हैं? कहाँ से डलवा दे? 6 लाख हमारी वही नहीं पास हुई तो हम कहाँ से डलवाएं? अब विधायक बोले दिए नहीं, विधायक नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं तो कहाँ से डलवा दें? तो विधायक से तो आप लोग कई बार गए होंगे विधायक के पास? हाँ विधायक के पास भी चाहे कई बार लोग गए, आश्वासन भी दिए कि बनवा देंगे, बन जाएगी। आशा बिल्कुल हर हालत बन जाएगी। हाँ। पर मुरुम तक नहीं की बनने की बात छोड़िए। सही बात है, मुरुम तक नहीं डाली गई है यहाँ पे। तो सड़क तो अभी दिल्ली दूर है अभी सड़क बनने के लिए। कुछ ये हाल है। और मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ, ये आप अंदाज़ा लगाइए कि छोटे छोटे बच्चे, इस उम्र के बच्चे यहाँ से निकलते हैं, स्कूल जाते हैं। इधर आओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। क्या नाम है? सुहेल। सुहेल? सुहेल स्कूल जाते हो? कैसे जाते हो? रोज स्कूल जाते हो? हाँ। रोज? कैसे जाते हो फिर? हाँ? कैसे जाते हो स्कूल? हाँ? हैं? रेगत। पैदल रेंगत हुए जाते हो? जूता पहन के जाते हो तुम इस तरह में? फिर नहीं तो गिरी जाते होगे तुम। हाँ? क्या चाहते हो तुम? ये सड़क बन जाए, हाँ। है ना? तो स्कूल अच्छे से कम जा पाए। ये दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का कि यहाँ पे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो जाएं कैसे? वो यहाँ घर से निकलें तो यहाँ फिसल कर गिर जाएं, घायल हो जाएं, उनके कपड़े गंदे हो जाएं। और ऐसा भी नहीं कि 1-2 बार ऐसा हो जाए। ये तो हाँ, ये तो ऐसी चीज़ है कि रोज़ किसी न किसी के साथ ये घटना घट सकती है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? आदर्श पांडे। आदर्श पांडे। आदर्श पांडे। कितना दूर है तुम्हारा इस गाँव से स्कूल? कम से कम 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर? और 2 किलोमीटर ऐसी ही सड़क है? हाँ। तो कैसे हो पाता है? ये तो नहीं बोल रहे तो कि आज हम नहीं जाएंगे स्कूल, सड़क ही नहीं है। कीचड़ इतना हो जाता, बारिश के बाद बहुत कीचड़ हो जाता है। तो बारिश के मौसम में जाते हो स्कूल के, छोड़ देते हो स्कूल जाना? जब कादो हो जाता तो नहीं जा पाते। तो नहीं जा पाते, जाना चाहते हो लेकिन जा नहीं पाते। जा नहीं पाते। तो ये स्कूल नहीं जाते तो मास्टर जी से क्या बताते हो फिर कि क्यों नहीं आए थे? मास्टर जी से बताते हैं तो मास्टर जी वो मारते भी हैं। मारते भी हैं कि स्कूल नहीं आए इसलिए मारते हैं। हाँ। अब तुम स्कूल नहीं जा पा रहे हो, इसमें किसकी गलती है? सरकार की। सरकार की गलती है। छोटे से बच्चे हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, स्कूल नहीं जा पाते तो मास्टर जी मारते हैं कि स्कूल काहे नहीं आए थे। अब मास्टर जी को कौन समझाए कि इस बच्चा यहाँ कैसे चल के आए, स्कूल तक कैसे पहुँचे? यहाँ तो स्कूल नहीं है, ऐसा लगता है कि आर्मी की ट्रेनिंग हो रही है। इस सिचुएशन में चलना, ऐसी सड़क में चलना आर्मी की ट्रेनिंग जैसा ही है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम विपिन कुमार पांडे भैया। पांडे जी, जी। आप ही ने हमको शिकायत की थी? आप ही को हम शिकायत किए थे। मतलब ये जब से चुनाव हुआ है, अभी हमारे देखते देखते यहाँ जैसे कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक बने थे विशंबर नाथ पांडे, हाँ। उनका भी वादा था कि हम रोड बनवा देंगे। उसके बाद जो सरपंच थे हमारे गांव में, अर्जुन सिंह थे, बीडी पटेल थे, रामानंद कोल थे, हाँ। और अपना रुब्बा सिंह थी। अभी वर्तमान समय में हमारे ज्ञानेन चौरसिया, शकुंतला ज्ञानेन चौरसिया सरपंच हैं। हाँ। सभी का ये वादा रहा था कि हम गर्मी में इस बार मुरुम पड़वा देंगे, हाँ। लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
जब तक गर्मी थी तब तक बोल रहे थे कि रोड बनेगी बनेगी, मुरुम पड़ेगी, इस बार आपको ऐसे में नहीं रहना सिर्फ पड़ेगा। मुरुम पड़ेगी कि रोड बनेगी? मुरुम पड़ने के लिए बोल रहे थे, रोड भी बनने के लिए बोल रहे थे। बोले पैसा सेंसर हो गया, विधायक जी पैसा दे दिए हैं 65 लाख 70 लाख, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। हम लोग उसी तरह जैसे पहले रहते थे कीचड़ में, उसी तरह हम लोग जमे हुए हैं। विधायक को ही पता है ये बात। तो विधायक जी दे दिए हैं 70 लाख, तो कहाँ है 70 लाख? वही तो कागजों में दे दिए हैं, बोल दिए हैं मुंह से, लेकिन कुछ तो है ही नहीं, कुछ दिख मतलब ही नहीं रहा है। कागजों से निकल गया है पैसा, बस। तो पैसा निकल गया है, बस यहाँ बस। आया नहीं। हाँ, आया नहीं है, बस उनके मुंह से निकल गया, हो गया। अच्छा, हाँ, मुंह से निकल गया, मुंह से विधायक निकल जी के गया है 70 लाख रुपए हाँ। की सड़क बन गई क्या बस। उनकी नजरों में? क्या उनकी नज़र में पता नहीं है, जब आएंगे देखेंगे। अगर मैं ये कहता हूँ विधायक जी को, सांसद जी को, कि जिस जगह पे हम लोग रहते हैं आप वहाँ पे आइए और इसी कीचड़ में एक दिन चल के, जहाँ से हम लोग अभी चल के जा रहे हैं, इस चल के आप रीवा तक जाइए, तब आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि यहाँ पे हम लोग कैसे यापन कर रहे हैं, किस तरह में हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। अगर कोई मरता रहे तो घर में मर जाएगा, लेकिन हॉस्पिटल वो नहीं पहुँच सकता इस कीचड़ में। आप स्वयं देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा कीचड़ है। वाकई बहुत ज़्यादा, चलते ही नहीं बन रहा है। और ये बताइए कि जब चुनाव था अभी विधानसभा, तब आए थे विधायक जी गाँव? विधायक जी के आदमी लोग गांव आए थे। हमारे यहाँ एक अशोक मिश्रा जी हैं, विधायक जी के बहुत खास आदमी हैं। हाँ। वो आए थे, बोले कि इस बार ये मानिए कि हम ही सब कुछ हैं। अच्छा, आप वोट दीजिए, विधायक जी को जिताइए, नागिन दादा को, इस बार आपका जो काम है तो पूरा हो जाएगा, हम सब करवा देंगे। हाँ। लेकिन उसके बाद जब वो वोट पड़ गया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद जो है तो यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, ना कुछ हुआ है। अभी भी आप देख लीजिए, इसी तरह में हम लोग जी रहे हैं। अब ये कम से कम नहीं तो हम लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा, कई बार विधायक जी को भी इस बात को बता चुके हैं। देख लीजिए इतना इतना गड्ढा है, अगर इस तरह में अपन खटिया में किसी को लाद के ले जाएंगे तो जो मरीज रहेगा तो ऊपर जाएगा, और जो लादने वाले रहेंगे ना तो हॉस्पिटल जाएंगे। मरीज भी जाएगा, लादने वाले लादने भी लेकिन जाएंगे। जाएंगे कैसे? जाएंगे वहाँ कैसे? तक तो पहुँचना पड़ेगा आपको। खाट में लाद के ले जाएंगे तो उसके लिए 10-20 आदमी को जैसे कंधा देते हैं ना, उस तरह आदमी को रखना पड़ेगा, कंधा दे रहे हैं। यही हाल है इस रोड का। अभी ऐसा कुछ हुआ है कि कोई बीमार पड़ गया हो, एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी हो? अभी पिछले साल मेरे ये आरिफ, इनकी दादी का देहांत हुआ है, और पिछले ही साल इनकी माँ का देहांत हुआ है, मात्र एम्बुलेंस ना आने की वजह से। तो क्या हो गया था, क्या हो गया था आरिफ जी? मेरी माँ को बीमारियाँ थी। अच्छा, मेरी दादी का एक्सीडेंट हो गया था, जैसे कि ऐसे ही वहाँ से जब डेड बॉडी आई तो ऐसे ही काफ़ी सारा उस दिन पानी गिरा था, इससे भी ज़्यादा रास्ते ख़राब थी। तो बॉडी ले जाने में एम्बुलेंस वही रुक गई रोड में। बोले कि ये डेड बॉडी आप किसी खटिए वटिए भी लगवाइए और उसी में लेके जाइए। वहाँ से फिर हम लोग खटिए मिलाती डेड बॉडी ले गए घर तक। हाँ। बहुत ही कीचड़ था, खटिए में भी ले जाते नहीं बन रहा था। इस तरह की हालत है अपन लोग की। ऐसे हालातों पर क्या कहा जाए कि गांव में एम्बुलेंस नहीं आ पा रही है। एम्बुलेंस ना आने के कारण लोगों को अपने परिजनों के शव खटिया में लेकर जाने पा रहे हैं। यहाँ कुछ दादी कुछ बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं अम्मा आप? क्या बोल रहे हैं? इधर जो कोई मर जाए, कसई मर जाए, पराने में कोई मर जाए, गाड़ी तो नहीं आ रही है। गाड़ी भी आदमी चला जाए, कहाँ से दवाई, न कोई आए पाए, न डॉक्टर आए पाए, न कोई वैद्य आए पाए, कोई नहीं सो में नहीं मर जाता है। हैं कोई रिश्ता नहीं। इन गांव के पता तक सरपंच है, रुपया निकाल खा ली, न नाली का भी कहाँ बनी है, न तो कह रहा था सरपंच अच्छा आदमी है। अरे अच्छा आदमी का हो मादा, अच्छा आदमी का है की गाली नहीं दीजिए। हमारी गए गुस्सा लाद सरपंच के ऊपर के 4 बेर हमारी सरपंच का आके हैं 84 लोग जिन्हें से था नट हो गया आकी। क्या कहेंगे आप? क्या हो? या कही थी मनाई कि ये जब रोड बन जाए, सबका सुविधा हो जाए आके, कोई मरीज है, कोई कैसा है तो कुछ ये निकल तो पावे आके हैं। ये तो बीच में अधमारा मनई हो तो वह मर जाइए कदम लेट के। लोगों पर यहाँ पर इतना गुस्सा है कि वो गालियाँ दे रहे हैं यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं को। और यहाँ के लोगों की कुछ ऐसी मांग नहीं है कि उन्हें कुछ महल बनवा दो या यहाँ पर बड़ा सा कॉलेज बनवा दो, ऐसी कोई मांग नहीं है ग्रामीणों की। वो सिर्फ एक मूलभूत सी मांग कर रहे हैं कि सड़क बनवा दो। यहाँ कभी सड़क ही नहीं बनी और आप तो देख ही रहे हैं कि लोगों में कितना गुस्सा है यहाँ के लोगों के। अभी हम करीब एक ही नारा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। एक ही नारा हम लोग का, रोड नहीं तो वोट नहीं। इससे पहले क्यों वोट दिए फिर आप? अब जब
बोल रहे थे जैसे अब कोई आदमी उनके अंदर तो घुस के देख नहीं रहा था। अब यही जान रहे थे कि बोल रहे हैं विधायक जी तो भरोसा बनवाएंगे। किए आप लोग। भरोसा किए और भरोसे में हम लोग के खंजर घोपा गया। यही विधायक जी हमारा काम किए हैं और सांसद जी बाकी कुछ नहीं किए हैं। इस बार हम लोग का सीधा नारा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और आएंगे तो हम लोग इस बार भगा भी देंगे घर से कि आप आओ ही मत, हमको आपका वोट देना नहीं है आपको। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अरे हम क्या चुनाव लड़ेंगे भैया, इस तरह में हम चुनाव लड़ेंगे तो रहेंगे कैसे। गांव वालों का यही नारा है, रोड नहीं तो वोट नहीं। और विधायक और सांसद के प्रति यहाँ पर गुस्सा देखने को मिल रहा है। एक तरफ ये दावे किए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सड़कें सबसे अच्छी हैं, कुछ तो दावे करते हैं कि अमेरिका से भी अच्छी हैं। ये अमेरिका तो नहीं, लेकिन अमेज़ॉन के जंगलों की जैसी दलदली इलाका ज़रूर लग रहा है। और कुछ यही हालात हैं इस गांव के। अब आप सोचिए कि कोई यहाँ से कैसे गुजरे। अगर किसी को बहुत ही ज़रूरी काम भी है तो वो भी घर से निकलने से पहले 100 बार सोचता होगा कि काश ये काम हम टाल दें अगले साल के लिए, शायद जब तक सड़क बन जाए तो काम निपटाएंगे। तो कुछ ये हालात हो गए हैं हमारे और हमारे क्रू मेंबर्स के। पूरी जीन्स भी गंदी हो गई, पैर भी गंदे हो गए, कीचड़ लग गया है। और हम तो यहाँ पहली बार आए हैं, हमको इस बात का कोई मलाल नहीं है कि हमारे कपड़े गंदे हो गए, हमारे पैर गंदे हो गए। अब आप ये सोचिए कि यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है, उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनका जीवन कितना चुनौतीपूर्ण भरा हुआ है कि जिनको रोज़ इसी रास्ते से स्कूल जाना है, नौकरी करने के लिए जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है। लेकिन जाना तो है, लेकिन जाएं कैसे? इस दलदली सड़क से जाएं। और आदमी क्या उम्मीद करे अब यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं से? सिर्फ एक ही मांग कर रहा है कि सड़क बनवा दीजिए। तो अभी संभाल के चलो बेटा, संभाल के चलो। तो अभी हम लगभग 1 किलोमीटर चल के आ गए होंगे। जी। लगभग 1 किलोमीटर आ गए हैं, 2 किलोमीटर का रास्ता और है। अभी 1 किलोमीटर दूर यहाँ पर मुस्लिम बस्ती है, वहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं हमसे मिलने के लिए। और उसके बाद बराहदी नाम का एक गांव है जहाँ पर कई बुजुर्ग खड़े हैं जो आ नहीं पाए यहाँ पर तरफ। पहले उनका प्लान था कि वो यहाँ पर आएंगे, यहीं पर बातें हो जाएंगी, लेकिन वो बुजुर्ग हैं, नहीं चल सकते इस कीचड़ में, इसलिए वो वहीं खड़े हैं। हम उनके तरफ जाएंगे। 2 किलोमीटर और ऐसे ही रास्ते से हम गुजरेंगे और उनकी समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और जानेंगे क्या, अब तो हमको भी पता चल गया कि क्या समस्याएं, बस जिनको पता चलना चाहिए उनको नहीं पता चल रहा। अब आप उस तरफ कैमरा घुमाइए और वहाँ देखिए, वहाँ भी ऐसी सड़क है और इस तरफ भी वैसी ही सड़क है। हर जगह ऐसा ही रास्ता है और बड़ा मुश्किल है यहाँ चलना वाकई। तो ये आलम है इस सड़क का। और हमें अभी 2 किलोमीटर और आगे जाना है। मुस्लिम बस्ती में जाकर कुछ लोगों से बातें करनी है और उसके बाद वहाँ पर कुछ बुज़ुर्ग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, उस तरफ हम चल रहे हैं। और आप देखिए छोटे छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग सब चल रहे हैं, फिसलते हुए चल रहे हैं। और ये इनके रोज़ का काम है, ऐसा नहीं कि ये हम आज रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं तो ये यहाँ पर आए हैं, ये इनको रोज़ यहीं से गुजरना है। कांटा बिगड़ गया। यहाँ पे कांटे थोड़ी आगे, कांटे भी बहुत हैं, आगे निकल जाएगी फिर। तो ये ऐसा रास्ता है जहाँ आप जूते चप्पल तो नहीं पहन सकते, कीचड़ में आपको चलना है और कांटे भी सहने हैं। आ रहे थे लेकिन वो आ नहीं पाए, वहाँ बैठे हुए। कौन नहीं जा पा रहे थे? मेरे बड़े भाई लगते हैं। अच्छा, क्या हो गया उनको? उनको हार्ट का प्रॉब्लम है। डॉक्टर बुलाया था रीवा जाने के लिए, आज डॉक्टर बुलाया था मिलने के लिए कि आज मिलना। हाँ। लेकिन इस कीचड़ की वजह से, सुबह से बारिश हो रही, कीचड़ की वजह से वो रीवा आज नहीं जा पाए। तो क्या कीजिएगा? अब क्या करेंगे, वहाँ बैठे हुए, अब देखते हैं, ले जाएंगे तो ले जाएंगे, नहीं तो फिर पड़े रहेंगे घर में। अब क्या करेंगे, जो फिर होगा कोई दिक्कत हो जाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम है, जो होगा तो फिर देखा जाएगा। ऊपर वाले के ऊपर है सब, ऊपर वाले के ऊपर है सब ऊपर वाले की। कोई भी वैकल्पिक रास्ता नहीं है, कोई कहीं भी से दूर वैकल्पिक से कोई रास्ता नहीं, कोई दूसरा टर्न हो, कोई रास्ता नहीं, मेन सड़क से जुड़ता कोई हो, रास्ता नहीं, बस यही एक मेन सड़क यही से रास्ता जुड़ता है। है, यही रास्ता है, एक ही रास्ता एक ही रास्ता है। अभी हमें पता चला कि इन्हीं के पांडे जी के ही एक भाई हैं लगते हैं और उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन वो रीवा नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि ये सड़क ऐसी है, वो जाएंगे कैसे? जहाँ अगर आपको इस गांव में चलना है, सड़क में चलना है, तो जैसा सर ने जूते पहने हैं ना, जैसे वैसे ही जूते काम आएंगे आपको।
अरे यहाँ कुछ भी काम नहीं आएगा, ये जूते भी काम नहीं आएंगे। वाले को 40 डिसमिल जमीन हम दिए हैं। आपने जमीन दी है? तो टोटल वहाँ ट्रांसफार्मर से लेके वहाँ आधा किलोमीटर तक मेरी जमीन पर थी। क्या नाम है आपका? कमलेश पांडे। पांडे जी, तो कब दिया आपने जमीन? अरे पिछले वर्ष जब ये मिट्टी पड़ी है। क्या सोच के जमीन दिए थे? इसी सोच के दिए थे कि रोड बन जाएगी हमारी भी और 4 लोग जो हैं तो सबका भला होगा। अब क्या जाने कि माने पहले से भी अगर तराफ्ता हो गई, कोई मर रहा है, कोई किसी निकलने लायक नहीं। नातिन हमारी एक माँ स्कूल नहीं जा रही है जब से स्कूल खुली, हाँ इसी के कारण। हाँ आदमी निकल नहीं पा रहा, किसी को कोई दुख हो जाए, दर्द हो जाए, बीमार हो जाए, अब सोचिए कि कैसे यहाँ पे निकल पाएंगे। जब आपने जमीन दे दी, आपको जमीन दी 1 साल हो गया, फिर आप कभी गए विधायक जी के पास, नेता अरे के पास? सबके पास तो गए, हाँ, सबके पास गए, हाँ कोई नहीं सुन क्या रहा। बोलते हैं वो कहते हैं बन जाएगी हो गए बन रही। हाँ यही प्रॉब्लम चल रहा है, आज 2 साल हो गए। यहाँ न नेता न बथाली, वो सरपंच तो मिट्टी डलवा दिया है। अब कहता है कि हमारे फंड में इसके मुर्मीकरण के लिए पैसा नहीं है। हाँ विधायक के पास है, विधायक दे नहीं रहे हैं। हाँ ऐसी तो राजनीति चल रही। हाँ शासन का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की योजना है कि माने रास्ता बने, लोगों को परेशानी न हो। अब सोचिए कि नेशनल हाईवे से कम आधा किलोमीटर की दूरी पर ये होगी। बामन एकड़ का साफ की तालाब लगा है यहाँ। हाँ लोगों को चलने के लिए रास्ता नहीं। सोचिए पहले हर गांव में, हर कस्बे में आपको रोड मिलेगी, लेकिन यहाँ सिर्फ यही गांव में नहीं? यही गांव में रोड नहीं है। क्या कुछ दुश्मनी है क्या? अब क्या मालूम कि शासन के क्या दुश्मनी, कि हम लोगों को क्या हो। कोई ऐसी दुश्मनी तो है नहीं? कुछ भी नहीं है भाई। इसीलिए माने लोगों को निकलने के लिए जगह नहीं थी। चौरसिया लोग सब अपना अपना हस्तक्षेप किए थे। हैं तो सब के लिए हम अपनी ज़मीन दे के 40 डिसमिल रास्ता खुलवाए कि बन जाएगी, ये माने भीटी टू बरहदी में मिल जाएगी। हाँ तो सबका भला होगा, हमारा भी भला होगा। तो कुछ नहीं हुआ। पहले तो ठीक थी, यार मेड़ थी तो आदमी जा तो सकता था आराम से। अब तो देखिए ये हाल है, ट्रैक्टर ले जा के अपना काम कर रहे हैं, नाला पैदल आदमी नहीं चल रहा। तो ये हालात है यहाँ पर। लोगों ने ये तक कर दिया कि अपनी ज़मीन दे दी कि चलो मेरी ज़मीन में सड़क बनवा दो, लेकिन ज़मीन देने के बाद भी साल भर बीत गया, लेकिन ज़मीन देने के बाद भी अगर सड़क न बने, सड़क क्या बने कि मुरुम न डले, असुविधा होने के बाद कि चलो पगडंडी थी, लोग कह रहे हैं कि पहले पगडंडी थी, मेड़ थी, तो कम से कम इंसान साइकिल तो चला लेता था, पैदल तो चल लेता था, लेकिन मिट्टी डालने के बाद तो हालात और ही ख़राब हो गए। क्या कोई भी ये सोच सकता है कि 21वीं सदी में जब देश के प्रधानमंत्री आज से 25 साल बाद विकसित भारत की बातें कर रहे हों और जनता से भी अपील कर रही हूँ कि वो भी इस विकसित भारत प्रोजेक्ट में या अभियान में हिस्सा ले, और मध्य प्रदेश जैसा स्टेट, वहाँ पर ऐसी हालत किसी एक गांव की और वहाँ पर हज़ारों लोग प्रभावित हों, तो कैसे आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि गांव भी विकसित हो जाएंगे, शहर भी विकसित हो जाएंगे? आखिर गांव पहुंचने का रास्ता भी तो शहर से होकर ही जाता है। यहाँ किस चीज़ की खेती करते हैं आप लोग? हम लोग वैसे गेहूं चावल भी लगाते हैं, प्याज की करते हैं प्याज का अधिकतर। तो सीजन था अभी। हाँ तो प्याज बेचना था, पैसा की बहुत बड़ी आवश्यकता थी, लेकिन इस रोड के कारण मैं नहीं ले जा सका। आप गए ही नहीं अपनी प्याज बेचने? नहीं गया। प्याज रखी है अभी? रखी है। तो बरसात में तो सड़ जाएगी प्याज? सड़ जाएगी सर। हाँ। कितनी प्याज होगी? अरे प्याज होगी कम से कम 50-60 कुंटल है अपने पास। 50-60 कुंटल तो कितना में बेचते आप अगर शहर पहुंच जाते तो? वहाँ जाते तो कम से कम 17-18 रुपए। 17-18 रुपए किलो के हिसाब से आप बेचते? इस समय बेचते? बिल्कुल। अब आपको तो घाटा हो जाएगा। घाटा हो जाएगा सर, नहीं जाएगी तो खराब हो जाएगी। कच्चा मकान हम लोगों का तो बर्बाद हो जाएगी। बरसात अभी 2 महीने है कम से कम। तो कैसे गुजारा होगा? इसीलिए तो परेशान है। ले ही जाना है तो कैसे ले जाएंगे प्याज आप वहाँ तक? क्या करें, कस के ले जाएं। अब परेशान, रोड के वजह से नहीं ले जा सकते। क्या नाम है आपका? हमारा मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम जी। देखिए अब किसान भी परेशान है इस सड़क की वजह से,
कि जिसने सोचा होगा कि प्याज उगाते हैं, सीज़न में बेचेंगे, कुछ कमाई होगी, घर चलेगा, व्यक्ति अपना फसल, अपनी प्याज बेचने तक के लिए नहीं जा पा रहा है। मतलब यहाँ के गांव वाले तो आगे चल के एकदम आर्थिक रूप से परेशान ही हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ उसका कारण ये सड़क होगी, ये सड़क जो लोगों को शहर तक नहीं पहुँचने दे रही है। अब देखिए यहाँ पर और कीचड़ पूरा भर गया है, पाँव अब पूरे अंदर तक जाने लग गए हैं। तुम कहाँ रहते हो? आगे रहते हो और इसके और आगे रहते हो? हाँ। वहीं से स्कूल जाते हो रोज? वहीं से स्कूल जाते हो रोज? हाँ। बड़ा मुश्किल है। पूरा दलदली इलाका है ये। देखिए आप पाँव कहाँ तक घुस रहे हैं। बस गनीमत ये रही कि अभी तक हम लोग गिरे नहीं हैं यहाँ पर। हाँ। बहुत मुश्किल है भाई। और अगर हमारे यहाँ तक पहुँचने के बाद भी इन ग्रामीणों की आवाज़, इनकी मांग अगर सरकार तक नहीं पहुँचती है तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं होगा। तो हम यही चाहेंगे कि जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नेताओं को टैग करें, नेताओं को टैग करें, सीएम को टैग करें, यहाँ के विधायक को टैग करें और उनको बताएं कि ये आपके राज्य में, आपके विधानसभा क्षेत्र में ऐसे भी लोग रह रहे हैं जिन्हें हर रोज़ इस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और उनकी सिर्फ एक ही मांग है, एक बहुत सी मामूली सी मांग है, सड़क का निर्माण। वैसे तो आपने देखा ही होगा कि शहरों में आज सड़क बनती है, कल पाइपलाइन डल जाती है, सड़क उखाड़ के फिर से दूसरी सड़क बनती है, फिर पता चलता है कि किसी और को टेंडर मिल गया, फिर सड़क बनती है, फिर खुदती है। यहाँ एक बार सड़क बनवाने में किसी का क्या जा रहा है। और लोगों में गुस्सा तो आप देख ही रहे हैं। लोग यहाँ के काफ़ी नाराज़ हैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, क्योंकि उन्होंने यही बोलकर वोट मांगा कि इस बार तो सड़क बनवा ही देंगे, मुरुम डलवा ही देंगे, लेकिन ये भी नहीं हो पाया। उस मेन सड़क से 2 किलोमीटर आ चुके हैं और यहाँ पर मुस्लिम बस्ती आ गई है और पीछे की तरफ है मुस्लिम बस्ती, आप देख सकते हैं। काम में जाते हैं यहाँ तो मजदूरी करने, तो बेचारे आते हैं रात में तो गिरा तारा लेथारत आते हैं रोज का। रात को तो कोई निकलते हैं, हिम्मत करते हैं लोग यहाँ से निकलने अरे की? मजबूरी है। यहाँ तो कहीं रोशनी की व्यवस्था नहीं, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। नहीं क्या है। करते हैं? टॉर्च लेके जाते हैं, टॉर्च लेके और गिरते पड़ते हैं, वहीं तक जाते हैं 3 किलोमीटर दूर। 3 किलोमीटर दूर। एक अम्मा है, गुस्से में है काफ़ी। अब पहुँच के उनसे बात करता हूँ क्या बोल रही हैं वो। फाइनली हम मुस्लिम बस्ती में आ गए हैं। और क्या हो गया अम्मा, क्यों गुस्सा है आप? अब गुस्सा यह है सर, ये बताए कि आज हम बड़ा वाला ऑपरेशन कराने टाँका टोरवा में जा के डॉक्टर के यह चहल हम कस के जाई, बताई कैसा की जाई। हमारे जेठानी के ये कपारे के ऑपरेशन था, आज उनका ब्रेन के ऑपरेशन था है, ले जाके तो कैसा की जाई बताई। आज लड़का कुमार है, लड़का दाना बाहर मर रहे हैं कि जाके हम पिसवा के लेके आई सब्जी भाजी कुछ खाई है। ये मैं रास्ता में है गुंजाइश की जाके हम पंचे ले आके सब्जी भाजी खाई है। न चक्किया न दुकान डलिया कुछ नहीं है। यहाँ तो कोई दुकान नहीं, कोई दुकान नहीं है यहाँ। मर रहा न बताए कि ऑपरेशन कराए हैं ना 1.5 लाख रुपया लगाए लगे हैं। आज हमका जाकर ये रास्ता में कैसे बोला बच्चे आ नहीं है तो दिखन की कौ में रास्ता है ना। लड़का ही रवि के बेचारे स्कूल आ जा लगे, प्राइवेट में जा रहे हैं। कैसे की स्कूल जाए? भैया शासन का देख रहे, जब वोट लेक होता है तब दोबारा गोड़ पकड़ी मूड पकड़ी कि बस अब रोड है या बन जाई, बस अब गिट्टी बोल डारा परी। आप को देखे वाला न सरपंच देखे वाला, न सेक्रेटरी, न कौन अधिकारी, न को देखे वाली नहीं आई है कि को देखे वाले हो। आज ही लड़के बताई कि
भाग रहे हैं बेचारे है रे पढ़ाई है कम से कम बाद वोट दे देते, बाकी विधायक जो है ना तो कोई का मतलब का आदमी नहीं है। क्या बोल रहे हैं बाबा? मैं ये बोल रहा हूँ कि विधायक महोदय को कई बार जब उनको बोला गया कि साहब इतनी दुर्दशा है, कुछ तो आप यहाँ के विधायक है क्षेत्र की कुछ सहायता करिए, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। आज तक 2-3-4 बार सरपंच भी गया, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। बोले हमारे पास बजट नहीं। मोदी जी ये कहते हैं सबको प्रोत्साहन चाहिए, सबको खुशहाल होना चाहिए, लेकिन हमारे विधायक महोदय जो है ना उल्टा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उल्टा ये कर रहे हैं कि कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब के नहीं है। इतनी परेशानी आप आँख से देख रहे हैं, कोई कहने के बाद अब हम लोग मरीज आदमी हैं, बताइए हॉस्पिटल जाना कैसे जाएं? आप सोचिए किस कदर से जाएं आदमी। ये पूरा ब्रेन हेमरेज हुआ है, इनको अस्पताल इनको आज अस्पताल जाना था। आज अस्पताल जाना था तो कौने मुसीबत से इनका हम डांगर में नहीं कले वो हार्ट के मरीज हैं। ट्रैक्टर के अलावा कुछ नहीं जाता है। अच्छा पैदल नहीं आदमी बीमार हो जाए तो मर सकता है यहाँ। इनको कैसे ले जाया जाए हॉस्पिटल? इनका डोली में ले जा सकता है, बाकी कोई चारा नहीं है। हम रखी तो कैसा के लेके जाई पार हो जो उठाएगा वो भी गिर जाएगा साहब, यहाँ मर जाएगा बगैर मौत। तो करना पड़ेगा ले जाने के लिए हॉस्पिटल। कैसा के ले बहुत घर में गल रहा है तो पिसाने के चक्की नहीं पहुँच रहे हैं। अम्मा चक्की की टेंशन छोड़िए यार, अस्पताल कैसे जाएंगी? कैसा के ले जाई पिठाइयां भल्ला के ले जाई को ले जाई तो कैसा ले जाई? अब वो भी गिर कैसा जाए, के लेके बताइए कि जाई? जो डोली में ले जाएगा वो भी गिर जाए तो उसकी क्या दशा होगी? यहाँ ऐसी हालत बना के छोड़ दिए हैं, मिट्टी डलवा के केवल छोड़ दिए हैं। ये भारी दुर्दशा है। उनके पुताऊ के अब यहाँ आर्मेड से मैंने इधर उधर निकल जाता था, वो भी सब तार बाउंड्री है, देख रहे हैं कहीं से जाने की रास्ता नहीं। सब अपने अपने जमीन में तार बाड़ी कसे हैं। क्या नाम है बाबा आपका? हमारे रामलाल पांडे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कौन सा गांव है ये? मुस्लिम कसाई गांव में, और यहाँ पर मुस्लिम बस्ती, ये मुस्लिम बस्ती ब्राह्मण की बस्ती है। और यहाँ पर ये हालात है, किसी का ऑपरेशन हुआ है, किसी के टाँके लगे हैं, किसी को सर्जरी करवाने के लिए जाना है, लेकिन आदमी जाए कैसे इस सड़क में? यहाँ पर सिर्फ ट्रैक्टर चल सकता है और ट्रैक्टर भी फंस जाता होगा, ऐसी सड़क है ये। और कोई पैदल नहीं जा सकता, कोई किसी को कंधे पर लेके नहीं जा सकता, कोई आटा पिसाने नहीं जा पा रहा है, कोई घर का राशन लेने के लिए नहीं जा पा रहा है। और यहाँ के लोगों का आप दुख समझिए। बच्चे भूखे हैं साहब, यहाँ 3 दिन हो गया, यहाँ समस्या है। स्कूल नहीं जाते हैं, 1.5-2 महीने स्कूल खुले हो गए, एक दिन बच्चे स्कूल नहीं गए। 1.5 महीने से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य है इस गांव का। बिटिया कॉलेज भाई बाप छोड़त रहे गाड़ी से, अब जवान बिटिया हम कैसा भेज दे कांदा माही? आज ये नातिन या ये स्कूल जाती है, कौन नहीं जा सके आज कितने दिन से स्कूल नहीं जा पा रही हैं आप कॉलेज? मैं कॉलेज में हूँ 2 महीने से, मतलब जब से बारिश हुई है 1 महीने से लगातार कॉलेज पूरी तरह से बंद है। कॉलेज में एडमिशन चालू हो गए हैं, बताइए मैं किस तरह जाके, एडमिशन की भी एक लिमिटेड डेट होती है, आपको यहाँ तक एडमिशन करवा लेना है, फिर लेट फीस लगेगी। अभी मेरा भाई है 8th क्लास में है, वो बुखार से अभी तप रहा है, पर अब बताइए दवाई लेने जाए भी तो कैसे जाएँ, डॉक्टर को बुलाएं तो कैसे बुलाएं। मेरी दादी है, उनकी BP लो है, BP चेक करवाने कैसे जाएं, शुगर बढ़ा हुआ है कैसे जाएं। बहुत सारी समस्याएं हैं, अनगिनत, गिनती नहीं कर सकते हम, बताते बताते थक जाएंगे, गिनती नहीं हो सकती, इतनी समस्याएं हैं। उनकी BP लो है, शुगर बढ़ा हुआ है, मान लीजिए उनको कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा? किससे सवाल कर रही हैं आप? ये मैं यहाँ के जो भी सरपंच हैं, जो भी विधायक हैं, मैं उनसे सवाल कर रही हूँ कि फिर इसके जिम्मेदार तो हम आप ही को ठहराएंगे, क्योंकि हमारी तो इसमें कोई गलती है नहीं। कैसे लेके जाएं आप खुद बताइए, अपने आप को रख के देखिए कि अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, ऐसी समस्या हो, वो बीमार हो, तो आप कैसे लेके जाएंगे बताइए? अब वो हम लोगों के ऊपर बीत रही है तो आप बीती हम स्वयं जानेंगे, वो कैमरा में आप देख लेंगे, देखने में बहुत ही आसान लग रहा है, पर जब चलेंगे, आप खुद लोग भी चल के आए होंगे तो आपने देखा होगा कि कैसे कैसे चल रहे हैं। मोदी जी के नाम से विधायक है, लेकिन काम के बिल्कुल एकदम जीरो, बस वही माल खसोटने में लगे हैं कि वोट हमको दो, पूरे क्षेत्र का माल हमारे पास आए, वो पब्लिक से कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं। आप क्या कह रहे थे भैया? क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद, क्या बोलते हैं? अब क्या बताऊं, हमारी अगले साल बीवी खत्म हो गई यही कांदों की वजह से। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन इसको देखता है? कोई नहीं देखता। हमारा एक पैसे का कोई विकास भी नहीं हुआ कि मतलब पंचायत से कोई सहायता मिले, कोई राशि मिले, कोई मदद मिले। हम मजदूर आदमी बताइए कि कैसे लेके जा, लाद के लेके जाते थे, जक्सन दवाई लेके पिठाए में लेके जाते थे बीवी को, पिठाए में
उधर देखिए बुजुर्ग को लेके आ रहे हैं, अब उनको मना करिए, किसी को ऐसे तकलीफ ना दें, किसी को इस तरह ना बुलाएं। उनका पिताजी यहीं वहाँ 3 रोज से तबीयत खराब है। पिताजी हैं? जी हाँ, क्यों? पिताजी है, उनको तबीयत खराब है। आप देख लिए, पूरा रिकॉर्ड भी रखा हुआ है। कहाँ लेके जाए उनको, कैसे लेके जाए? कांधों में लग जा जो 3 किलोमीटर मर जाओ, हम ही उनका मरक है, हम ही मर जाओ। वो 90 साल के साहब हम ही वहाँ तक चल देते, अब उनको यहाँ लाने की जरूरत नहीं थी। आप लोग देख लीजिए, आप लोग खुद है कि क्या स्थिति है ये गांव की, कोई सुनने वाला नहीं। हम विधायक की भी दोष दे रहे हैं, सरपंच की भी दोष दे रहे हैं कि विधायक जी कम से कम हमारी लोगों की मुसीबत तो देख लीजिए। हम लोग तुम्हारी पार्टी के, हम लोग सबको वोट भी दिए हैं विधायक जी को। अगर लिखा भी रहे तो कीचड़ की वजह से बच्चे लोग नहीं जा रहे। क्यों ले आए आप चाचा को यहाँ तक? आप बताते, हम चलते वहाँ तक, इतनी तकलीफ देने की क्या जरूरत थी आपको? तबीयत खराब है, सांस बहुत बुखार दर्द है, एक दौड़ी ले मोड़ा पिटा 5 किलोमीटर उम्र हो चुकी है, समझ हम लोग पाले मुसलमान इतना तबाह है, हमारे लोग घर के मर जाते हैं, हम लोग दवाई नहीं करा पाते हैं। हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, आवाज सिर्फ सड़क के कहाँ है मलाई जहाँ लाहो देख ले साहब, ऐसे दुआरे तक मरे हैं। कहाँ अब करने में को लग जाए, हम कहाँ गाड़ी घोड़ा कहाँ जाए? ले जाई थे, मान ले खुद दूरी से थक जाई थे, हम पता खुद कांधों में गोला नहीं उठा, उन्हों को लेके गिर पड़े थे। ये नई माटी पंचायत में सरपंच डलवा के बुलाए, कई दिन मैं कैसे कहीं जाता रहा, माटी मुरुम करवा दे, कम से कम निकले लायक हो जाए, मान ले। हर आदमी का समस्या है यहाँ। तो ये हालात हैं इस पटौटा गांव से लगने वाली सड़क को, जो कसई क्षेत्र तक आती है, मुस्लिम बस्ती तक आती है, फिर उसके आगे एक गांव है। ये हालात है, बच्चों का चेहरा देखिए, ये स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ये बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। टीचर बोलता है कि नहीं आ पा रहे हो तो हम क्या करें? हाँ? एक्सीडेंट हो गए बड़ा गांव मोड़ में, तो लहास भीटी में रखी रही गई इनके बाप के। अब 15 दिन खत्म भय भी, तो फिर भीटी तीसरे दिन फिर लहास इनके बाप की आई, भीटी में रोड में धई रही है। तीसरे दिन यहाँ लहास आई है। एक्सीडेंट हो गए, 2 चक्का से साइकिल से मजूरी करे चले जाते रहे, तो फिर बेचारे कीचड़ के कारण से ही फिर कैसा मैसा की लोग जा फिर बेचारे का लाद के लेके आए। बच्चा भी बीमार लग रहा है। बीमार है, क्या हो गया है इसको? अब बताइए कि आज हमका डॉक्टर आँख में इसके क्या दिक्कत हो गई? पता नहीं क्या हुआ। तो आपने दिखाया नहीं? कहाँ ले जाए? कांदा में कहाँ लेके जाए, इतना कीचड़ है। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं सर, स्कूल नहीं जा पा रहे, 2 महीना से हो गया। ये क्या नाम है इनका, कहते हैं मास्टर लोग के नाम काट देंगे, फीस भी देना पड़ता है। फीस यहाँ कोई सुनने वाला नहीं ना देखने वाला है साहब, बड़ी समस्या है। प्राइवेट की पढ़ाई है, चाहे जाए चाहे न जाए, लेकिन ये कि छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं इस गांव में, और वो इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं। किसी की डेड बॉडी 3 दिन बाद अपने गांव वापस लौट के आ रही है, और समस्या एक ही है कि यहाँ सड़क नहीं है। 1.5 किलोमीटर हम लोग चल के आ चुके हैं, 1.5 किलोमीटर। और ये मुस्लिम बस्ती कसई कहलाती है, जो गुड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नागेंद्र सिंह विधायक हैं, और यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे बरहदी है। वहाँ भी यही तरह का यही रोड है, इसी तरह रास्ता वहाँ भी है। वो भी आदमी परेशान है, हद से ज़्यादा परेशान है। फिर उसके बाद सड़क उधर बनी, इतना ज़्यादा परेशान है कि मतलब उनके मुंह से तो अब इस समय विधायक जी और सांसद जी के लिए अमृत निकलता है। जैसे सरस्वती उनके कंठ में वास करती हैं, तो अमृत निकलता है। इतने अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं विधायक जी के लिए और सांसद जी के लिए। अगर सुनेंगे ना तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कोई सड़क में फूल बिछा दिया हो। देखिए, अब हमारी तो कोशिश यही है कि अब आप लोग की जो आवाज़ है वो सांसद और विधायक तक पहुँचे। हम तो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक पहुँचे और उनको दिखे कि आप लोग किस हालात में यहाँ जी रहे हैं, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को, वो भी सिर्फ एक सड़क ना हो पाने के कारण। सिर्फ एक सड़क नहीं है यहाँ पर। पहुँचने के बाद भी कुछ नहीं होता है। अगले साल भी ये लाल मंत्री पाठी जी वो की आश्वासन दिए थे, यहाँ आए थे, हर चीज़ हुआ था, लेकिन वो भी बोले थे कि ये बारिश ख़त्म होने के बाद ये हो जाएगा, रोड का प्रकरण पूरा होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। वो भी आके देख के चले गए। अभी ऐसे अभी भी यही चल रहा है, देखते हैं, कुछ करते नहीं, इग्नोर करते, कुछ वो नहीं है। कोई वो नहीं है कि कुछ आके कोई कार्रवाई करे, थोड़ा वो करे, माटी डलवा दिए, कोई वो नहीं है।
कुछ तो होना चाहिए। भी मंजूर हो गया है मुरुमाटी RCC मैं खुद 2 बार गया हूँ अपने पिताजी को लेके सांसद जी के यहाँ, लेकिन कोई वो नहीं है। खाली बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा काम, बाकी कुछ नहीं। मैं गया 2 बार, मेरा भाई गया 2 बार, लेकिन कोई वो नहीं है। क्या नाम है आपका भैया? मैं सुनील पांडे। जब हम लोग वहाँ पटौटा के मेन रोड से यहाँ आ रहे थे तो काफ़ी हंसी मजाक हो रहा था कि कीचड़ में चल रहे हैं, कीचड़ में गिर रहे हैं। लेकिन जब इस मुस्लिम बस्ती के पास पहुँचे तो पूरी जो हंसी थी, पूरी जो ठिठोली थी, वो सब खत्म हो गई जब यहाँ के लोगों का दुख जाना, यहाँ के लोगों का दर्द जाना। कोई बच्चा, छोटे छोटे बच्चे हैं जो किसी की आँख में परेशानी है, वो मुश्किल से 1 साल का बच्चा होगा, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कोई एडमिशन नहीं ले पा रहा है, कोई बच्चा गंभीर रूप से बीमार है जो अस्पताल नहीं जा पा रहा है, किसी 90 साल के बुज़ुर्ग बीमार पड़े हैं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, एक दादी हैं जिनके सर का ऑपरेशन हुआ है, वो अपने इलाज के लिए नहीं जा पा रहे हैं। और यहाँ के गांव वाले चाहते हैं कि वो ले जाएं डॉक्टर तक उनको, लेकिन वो लेके कैसे जाएं? कौन अपनी जान यहाँ पे खतरे पे डाले और मरीज़ की भी जान खतरे में डाले कि रास्ते में ले जाते वक्त अगर कोई हादसा हो गया तो फिर वहाँ से कैसे बच के निकलेगा कोई? ये बता देते हैं कि हम भारत की तरह काम करेंगे। हम राम चित्रकूट चले गए, 14 वर्ष का वनवास चला गया, हमको संसद बना दीजिए, हमको विधायक बना दीजिए, तो हम खड़ाऊं धर के, सिर में खड़ाऊं धर के पूजा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। और जिस दिन चुनाव हो जाता है, चुन के विधायक संसद बन जाते हैं, उस दिन वो खड़ाऊं की याद भूल गई, उस दिन खड़ाऊं की याद भूल गई। लेकिन हम ये निवेदन करते हैं संसद महोदय से या हमारे आदरणीय विधायक नागेंद्र सिंह जी से कि कम से कम जनता की आवाज को सुने, जनता की आवाज को सुने, और सुनने के बाद भी वो आए हमारे क्षेत्र में। अभी वर्तमान में विधायक हैं, आगे भी विधायक होंगे, उनके आल औलाद होगी, विधायक होंगे, हम वोट देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन ये कीचड़ से हम लोगों को उद्धार करें, ये नहीं कि आज तुम विधायक हो गए, आज 15 साल से हम लोग वोट दे रहे हैं तो संसद जी खड़ाऊं धर लिए विधायक संसद महोदय की हम भारत की तरह काम करेंगे। अरे आज भारत कहाँ चला गया? हम आज भारत मर गया क्या? गांव की कुछ महिलाएं हैं, उनके छोटे से बच्चे की तबीयत खराब है और वो कहाँ जा रहे हैं आप लोग? भीठी, वहीं जहाँ से, वहीं मेन रोड से कैसे जाएंगे आप लोग? तो आप देख लीजिए कैसे जाएंगे हम लोग। अब देखिए, अब बरहादी से आए हैं इतनी दूरी से हम लोग, अब देखिए कि कैसे जाएंगे, कितने कीचड़ हैं। बच्चे भी गोदी में लिए हैं और रेंग रहे हैं, कैसे इससे पार होंगे? अब इनको इसी रास्ते से होते हुए, उस छोटे से बच्चा जिसकी तबीयत ख़राब है उनको इसी रास्ते से होते हुए बरहदी तक जाना है, वहाँ डॉक्टर है, वहाँ पर इसका इलाज होगा, फिर ये वापस लौटेंगे। लोगों की जान जा रही है सड़क ना हो पाने के कारण, लोग मर रहे हैं कि एम्बुलेंस नहीं पहुँच पा रही है तो लोगों के दम टूट रहे हैं, बच्चों के एडमिशन नहीं हो पा रहे, एक बच्ची अपने कॉलेज नहीं जा पा रही, एडमिशन नहीं ले पा रही है, एक छोटा बच्चा उस घर में है, वो बीमार है, किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, किसी का ऑपरेशन हुआ है, कोई डॉक्टर को दिखाने नहीं जा पा रहा है। ये कुछ हालात हैं गुड़ विधानसभा के गांव का, जिसको यहाँ के लोग अति पिछड़ा गांव कह रहे हैं। कौन सा ग्रामीण चाहेगा कि वो जिस गांव में रहता है उसको अति पिछड़ा का दर्जा मिले? लेकिन यहाँ पर यही हालात हैं। देखिए इन लोगों की परेशानियों को, इन लोगों के चेहरों को देखिए, उस बुजुर्ग को देखिए, उनको चलते नहीं बन रहा है, एडमिशन नहीं हो रहा है बच्चों का, कुछ ये हालात हैं इस गांव के। अब ये जवाब मांग रहे हैं, ये वोटर्स हैं जिन्होंने वोट किया है एक नेता को, और ये अब जवाब मांग रहे हैं कि इनके साथ ये जो भी घटनाएं हो रही हैं, जिसकी भी मौत हो रही है, जिसका एडमिशन नहीं हो पा रहा, जो बीमार पड़ रहा है उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, कोई अपनी सब्जी नहीं बेचने जा पा रहा है, इसका जवाब दे कौन है? ये सवाल सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, ये ग्रामीण भी कर रहे हैं, देश की जनता भी कर रही है। और शब्द साची यही कोशिश करेगा कि विंध्य क्षेत्र से जुड़े, रीवा से जुड़े हर एक ऐसी जगह पर हम पहुँचें जहां लोग समस्या में हैं, उनकी आवाज़ हम उठाएं और सरकार तक पहुंचाएं।
अभिजीत मिश्रा के साथ कैमरामैन राम, शब्द सांचे विंध्य। धन्यवाद।